हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन विकास बांसल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में किसके बारे में किया था, सेंसस जनगणना के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा हमारा कल क्या लेक्चर क्या रह गया था, छोटा रह गया था। इसका भी कारण है यह कि आपको साथ में क्या करवाना है, याद करवाना है। ठीक है, पंजाब का इतना बड़ा सिलेबस नहीं होता, थोड़ा सा सिलेबस है जो आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सेंसस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कब शुरू थी, 1872 में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के द्वारा क्या की गई थी, हमारी जनगणना इंडिया में शुरुआत हुई। ठीक है, तो कंटिन्यू कब शुरू हुई थी, 1881 में। ठीक है, इस बात को याद रखना। और अगर बात करें इसकी टैगलाइन खाना भूल गया था कल, तो टैगलाइन इसकी क्या थी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस आवर फ्यूचर इसकी क्या है, टैगलाइन। ठीक है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर इसकी क्या थी, टैगलाइन। ठीक है, इसके प्रति हमारे पंजाब के पॉपुलेशन कितनी थी, 2.77 करोड़। ठीक है, अगर लाख की बात करो 277.43 लाख क्या हमारे पंजाब की पॉपुलेशन, और रैंक कितना, 16वां। ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी पंजाब में, 550 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, लुधियाने में। ठीक है, ये याद रखना 975। ठीक है, और आगे बात करते हैं सबसे पढ़ा लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, होशियारपुर। ठीक है, ये भी याद रखना इसके रिलेटेड। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि हमारा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि हमारा पंजाब कैसे बना। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि हमने साथ में आज कराएंगे किस तरह से पंजाब हमारा मॉडर्न पंजाब बना और किस तरह से पहले क्या राजधानी थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत। हाँ, आप सभी को पता है ये पहले हमारा 1947 के पहले बात करता हूँ, ये हमारा पूरा पंजाब है। ठीक है, मान लो पूरा क्या पंजाब। तो आपको पता है कि सबसे पहले पंजाब में से क्या निकला था, कल मैंने आपको करवाया था लास्ट टाइम कि पंजाब का सबसे पुराना नाम क्या था, ब्रह्मवर्त। साथ में याद करते रहना, क्या था, ब्रह्मवर्त। और उसके बाद क्या था, ऋग्वेद के टाइम सप्त सिंधु, क्योंकि लैंड ऑफ सेवन रिवर्स का मतलब होता है। ठीक है, और महाभारत जो कि वर्ल्ड का सबसे क्या है, लार्जेस्ट पीक है। ठीक है, एपिक है। ठीक है, उसमें क्या था, पंचवर्त। और उसमें के बाद आता है महाराजा रणजीत सिंह के टाइम क्या था, सूबा ए लाहौर, जिन्होंने अमृतसर से क्या राजधानी की थी, लाहौर। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो पंजाब पूरा अगर मैं बात करता हूं 1947 से पहले पाकिस्तान भी इसका क्या था, भाग था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि पंजाब जब अलग हुआ था। ठीक है, पंजाब जब अलग हुआ था, ये किसके द्वारा हुआ था, पंजाब अलग नहीं हुआ था। आपका डिसीजन अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, आजाद। कहने को तो भारत का हुआ था पार्टीशन, बट सबसे ज्यादा पार्टीशन कहां से हुआ था, पंजाब से। ठीक है, क्योंकि पंजाब से क्या निकला है, पाकिस्तान, जिसको बोलते हैं वेस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब। ठीक है, जब पाकिस्तान लग हो गया था तो इसका नाम क्या पड़ गया था, पाकिस्तान का वेस्ट पंजाब, और जो हमारे वाला रह गया वो क्या रह गया, ईस्ट पंजाब, जिसमें 68% का हमारी जो क्या बोलते हैं एरिया कहां चला गया था, पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। अब हमारा देश का आजाद कब हुआ था, सभी को पता है, 15 अगस्त 1947। ठीक है, हम पर राज किसने किया, तो किसने किया था शासन, तो एक हिसाब से आपके सामने अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, तो जब 1947 से पहले 1947, ठीक है, तो वहां की तब पीएम कौन था, इंग्लैंड का। तो याद रखना, क्लेमेंट एटले। क्लेमेंट एटले वहां का क्या था, पीएम था। ठीक है, इसने एक क्या भेजा था, एक भेजा था प्लान, कौन सा, माउंटबेटन प्लान। ठीक है, एक माउंटबेटन प्लान भेजा था, माउंटबेटन प्लान। ठीक है, माउंटबेटन प्लान को इसलिए भेजा गया क्योंकि भारत और पाकिस्तान का क्या किया जाए, पार्टीशन किया जाए। ठीक है, कौन सा प्लान भेजा गया था, माउंटबेटन प्लान। ठीक है, इसके एक क्या बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम क्या था, उस कमेटी का नाम, उसके कमेटी के नाम के चेयरमैन रखा गया था। चेयरमैन कौन थे, रेड क्लिफ। सभी को पता है, कल भी शायद बताया होगा कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री का नाम क्या है,
रेडक्लिफ। क्यों पढ़ा था? क्योंकि इसका पार्टीशन किसने किया था? रेडक्लिफ। जिसके नाम से हो जाता है, जो करता है उसी के नाम से क्या कर देते हैं, या कमेटी बना सकते हैं, क्या बनाते हैं, या प्लान बना देते हैं। जैसे क्लाइमेट एटली ने भेजा था माउंटबेटन प्लान, ठीक है। फिर चेयरमैन किस बनाया गया? रेडक्लिफ। फिर इसने किसका पार्टीशन किया? पंजाब तो नहीं, पाकिस्तान और इंडिया का, ठीक है। 15 अगस्त 1947 की बात है, ठीक है। चेयरमैन के थे रेडक्लिफ। इसको क्या बनाया गया? रेडक्लिफ। जैसे चाइना और इंडिया की लाइन को, बाउंड्री लाइन को क्या कहा था? मैकमोहन, ठीक है। तो इसी प्रकार लाइंस पूछते हैं बॉर्डर्स की, ठीक है। तो ये चेयरमैन रेडक्लिफ हो गए। इसने क्या किया था? पंजाब में से क्या निकाल दिया? पाकिस्तान। तो पंजाब से कहने को तो भारत का पार्टीशन हुआ था, बस पंजाब से क्या निकला था? पाकिस्तान, ठीक है। तो ये चेयरमैन। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि डिमांड किसने रखी थी पाकिस्तान की? फिर से सुन लो, डिमांड किसने रखी थी, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि इसका आइडिया भी किसने दिया, ठीक है। तो याद रखना, पाकिस्तान की डिमांड किसने रखी थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसकी किसने रखी थी? मोहम्मद अली जिन्ना। नाम सुना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, इसने क्या रखी थी? डिमांड। पर पाकिस्तान का नाम किसने दिया था? आइडिया किसने दिया? पाकिस्तान का आइडिया किसने दिया था? इकबाल। ये भी क्वेश्चन याद रखना, इकबाल। जब डिमांड रखने पर कि पाकिस्तान वाले कहते थे कि भाषा के आधार पर क्या रखी जाए, मुस्लिम कम्युनिटी धर्म के आधार पर क्या लिखा, अलग से क्या बना दिया जाए, कंट्री बना दिया जाए। तो ये डिमांड रखने वाला कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। फिर आइडिया किसका था? इकबाल। आइडिया देने वाला और कोई था, और डिमांड किसने रखी थी? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि बाद में 1947 के बाद पाकिस्तान के क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे? सभी को पता है कि हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को बनाया गया था, ठीक है। 2 दिन पहले, हमारे संविधान को लागू करने से पहले 2 दिन ही क्या बना दिया गया था? उनको क्या बना दिया था? राष्ट्रपति, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, फिर देख लो, सभी को पता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था, सभी को पता है। बट एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड बनता है, बनकर तब तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बन के क्या हो गया था? तैयार हो गया था, ठीक है। संविधान हमारा बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949। बट लागू कब किया? 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये भी एक इसका कारण है, क्योंकि स्वराज पहले हमने बना लिया था कि 1930 की बात है, ठीक है। इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, पर क्वेश्चन याद रखना कि हमारा संविधान बनकर तब कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। और कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था? लागू कर दिया था, ठीक है। तो ये रखना डिमांड। अब क्वेश्चन आता है पंजाब तो, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू। सभी को पता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या जाता है, जैसे कि आपको मैंने बोला, पार्टीशन के बाद 1947 के बाद जब पाकिस्तान लागू हो गया, तब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याद रखना कौन बने थे? ये इसको बना दिए गए थे राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी रखना, मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड भी रखी थी, और पाकिस्तान का पार्टीशन होने के बाद उसको क्या बना दिया था? वहां का राष्ट्रपति बना दिया गया था, ठीक है। ये तो हो गया प्रेसिडेंट। अगर बात की जाए आपसे प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया जी, लियाकत अली खान, ठीक है। लियाकत अली खान को क्या बनाया गया था? वहां का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है। प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना। कभी भी हमारे इंडिया का नहीं पूछते राष्ट्रपति, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार दिखने को मिला है, एमटीएस में बहुत बार आया था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कहाँ के? तो वहां के पहले कौन थे? लियाकत अली खान, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक है। ये पूरा याद रखना। पीएम तब कौन थे? लंदन के क्लेमेंट एटले। इन्होंने एक प्लान भेजा था जिसका नाम क्या था? माउंटबेटन प्लान।
चेयरमैन कौन थे? रेड क्लिफ। इसको क्या बनाया गया था? इसका पार्टीशन करने के लिए रेड क्लिफ का क्या बनाया गया? कमेटी बनाई। ठीक है। फिर डिमांड पाकिस्तान की किसने रखी थी? मोहम्मद अली जिन्ना। फिर मैं बता रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उसके रिलेटेड आपको सब कुछ लिखाया जा रहा है, उसको ध्यान से आप नोट बनाते चलते जाना कि डिमांड किसने रखी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। आइडिया किसने दिया था? इकबाल। और जब हमारे से पाकिस्तान अलग हो गया था तो वहां के पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? लियाकत अली खान। ठीक है। आई होप ये आपको हाथों हाथ आपको याद होगा। ठीक है। आगे नहीं कि मैं बाद में कर लूंगा, साथ साथ याद करते रहो, इसलिए मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ, इसको आपको याद हो जाए। ठीक है। ये नहीं कि आगे आगे चलते रहे और आपको पिछला याद ना रहे। ठीक है। आई होप आपको रिवर्स अच्छे से याद होगी। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ रावी, रावी कहाँ से ओरिजिन होता है? रोहतंग पास। आई होप आपको ये याद होगा, आपके अपने आप मुंह से निकला होगा कि रोहतंग पास। ठीक है। इसको भी याद करना, रावी सारा कुछ याद करना दिया होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो हो गया पाकिस्तान का। चलो पंजाब से तो एक निकल गया पाकिस्तान। अब 15 अगस्त 1947 देश आजाद हो गया और पंजाब से क्या निकल गया? पाकिस्तान। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछते, कल भी आपको बताया था कि आजादी से पहले जब पंजाब था, जब पाकिस्तान पंजाब के अंडर था, जब उसके साथ था, तो टोटल डिवीजन कितनी थी? डिवीजन आपको उस दिन भी लिखाई थी। टोटल डिवीजन कितनी थी? 5। कितनी थी? 5। जैसे मैंने आपको कल आपको पहले करवाया था, जब हम करवा रहे थे स्टेट के बारे में, डिवीजन हमारी 5। ठीक है। करवाया था इसके रिलेटेड, फरीदकोट, फिरोजपुर करवाया था होगा, जलंधर। ठीक है। ये भी याद रखना, डिवीजन पटियाला। तो डिवीजन ये कितनी होगी? 5। रोपड़ जो कि हमारी लेटेस्ट बड़ी थी। ठीक है। 31 दिसंबर 2010 को। डिवीजन कितनी थी? 5। मैं ये बात कर रहा हूँ जब पाकिस्तान इंडिया में, पाकिस्तान पंजाब में शामिल था। ठीक है। तो डिवीजन कितनी थी? 5। आपको मैंने लिखवाई थी, कौन कौन सी थी फिर से याद कर लो, बोलो दोबारा, बोलते जाना। अंबाला, कौन सी? अंबाला। फिर जलंधर, शाबाश, जलंधर। और लाहौर, शाबाश। फिर कौन सी? रावलपिंडी, कौन सी? रावलपिंडी। ठीक है। एक कौन सा? मुल्तान। ये दोनों, ये कहां? पाकिस्तान में पहुंच गई। ये भी कहां पर है? पाकिस्तान। ठीक है। लाहौर भी कहां पर है? पाकिस्तान। ये हमारे पंजाब में, सभी को पता है। जलंधर एक डिवीजन, अभी भी जलंधर में एक डिवीजन है। ठीक है। अंबाला, अंबाला कहां चला गया? हरियाणा में, अभी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये डिवीजन 5 थी। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले डिस्ट्रिक्ट कितने थे टोटल, डिस्ट्रिक्ट टोटल कितने थे? याद रखना, टोटल 29 डिस्ट्रिक्ट थे जब पंजाब के अंडर क्या था? पाकिस्तान। जिसमें से 16 डिस्ट्रिक्ट कहाँ चले गए? पाकिस्तान। और बाकी कितने रह गए? 13। वो कहाँ रह गए? जो न्यू पंजाब बना है, जब कहने के बाद जो पंजाब से क्या निकला था? पाकिस्तान, उसके बाद बने थे 13। ठीक है। तो अगर परसेंटेज की बात करें, 68% हिस्सा हमारा कहाँ चला गया था? पाकिस्तान। पाकिस्तान में 16 क्या गए थे? डिस्ट्रिक्ट गए चले गए। और पाकिस्तान में कितना एरिया चला गया था? 68% चला गया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, तो इसको याद रखना, ये परसेंटेज को याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, एक तो अब पंजाब से तो निकल गया क्या? पाकिस्तान। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी ले गया, डिवीजन भी ले गया। ठीक है। अब क्या हुआ? अब एक और पंगा पड़ गया, पड़ गया। ठीक है। अब पंगा क्या पड़ गया? देखो, 1947 के बाद कुछ देसी रास्ते थी, प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है। राजे महाराजे थे, वो क्या कहने लगे कि हम पंजाब में क्या नहीं होना चाहते? शामिल नहीं होना चाहते। ठीक है। शामिल नहीं होना चाहते तो फिर क्या हुआ? जो हमारे देश के फर्स्ट होम मिनिस्टर, ठीक है, अगर बात करें फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो क्या कहता? कोई बात नहीं भाई, तुझे अलग से एक दर्जा दे देता हूं। ठीक है। फिर किसको, इसका क्या नाम दे दिया? पेप्सू। पेप्सू दे दिया नाम, पेप्सू। ठीक है। जिसकी फुल फॉर्म क्या? पटियाला, इसकी पटियाला पता सभी को, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन।
इसकी फुल फॉर्म क्या है? पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, फिर होम मिनिस्टर जो हमारे थे सरदार वल्लभ भाई, जिसको क्या बुलाया था? आयरन मैन। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको गुजरात में इसका डैम मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमारे होम मिनिस्टर ने क्या बोला कि आपको एक अलग से क्या बना दिए? यूनियन बना दिए, तो उसका नाम क्या दे दिया? पेप्सो, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि पेप्सो कब बना था, तो याद रखना एस्टेब्लिश कब हुआ था। ये बात है 15 जुलाई 1948। ठीक है, 47 को पंजाब में से क्या निकल गया? पाकिस्तान। उसके बाद एक और बड़ा झटका लगा क्या कि जो राजे महाराजे थे, प्रिंसली स्टेट थी। अब टोटल प्रिंसिपल स्टेट कितनी थी? तो याद रखना 15 जुलाई 1948 को क्या बना था? पेप्सू। ठीक है, तो टोटल याद रखना, टोटल इसमें कितने थे? 8 थे। क्या? 8 थे इसमें क्या? प्रिंसली स्टेट। ठीक है, जिसमें से जो 3 क्या थी? इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट क्या थे? अलग से स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट। उसमें से 5 क्या थी? सब ऑर्डिनेट। ठीक है, अब इनके नाम की बात करते हैं। और पेप्सू की अगर बात की जाए तो कैपिटल क्या थी? राजधानी। पेप्सू की राजधानी भी पूछ ली जाती है पटियाला। इसकी क्या रखी थी? पटियाला। और अगर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ ले तो लैंग्वेज भी इसकी क्या थी? पंजाबी। ये भी याद रखना, पंजाबी। ये आपके सामने। ठीक है, फिर से सुन लो कि क्या हुआ जब देश आजाद हो गया, बाद में जो प्रिंसली स्टेट थी वो पंजाब में क्या नहीं करना चाहती थी? मिलना नहीं चाहती थी। ठीक है, इसको देखकर जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, जिसका नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या बोला? भाई तो अगर नहीं मिलना चाहते तो आपको अलग से क्या बना देता हूँ? यूनियन बना देता हूँ, जिसका क्या नाम रखा? पेप्सो, जिसकी फुल फॉर्म क्या? पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, कब बनी थी? 15 जुलाई 1948। कैपिटल क्या? पटियाला। लैंग्वेज क्या? पंजाबी। ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये आपके सामने। आगे चलते हैं। ठीक है, यह रखना, डेट जरूर पूछते हैं पेप्सू की। ठीक है, 15 जुलाई 1948। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब टोटल कितनी प्रिंसली स्टेट थी? टोटल 8 थी। ठीक है, टोटल कितनी थी? 8। टोटल 8, जिसमें से क्या था? इंडिपेंडेंट। जिसमें से इंडिपेंडेंट कितनी थी? 3। और बाकी क्या थी? सब ऑर्डिनेट। टोटल 8 थी। ठीक है, अब एग्जाम में पूछ लेते हैं वो टोटल कौन कौन सी मेन? पटियाला, जींद और नापा। पटियाला, जींद, नापा। सीधे से बात, पटियाला, जींद, नापा। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कौन सी थी? फरीदकोट, मलेरकोटला, फरीदकोट, मलेरकोटला, कपूरथला, नालागढ़। ठीक है, और सिलसिला नहीं, कलसिया। ठीक है, कलसिया। ये थी टोटल क्या आपकी मिसल्स, आप कह सकते हैं प्रिंसली स्टेट। पटियाला, जींद, नाभा और सब ऑर्डिनेट कौन थी? फरीदकोट, मलेरकोटला, कपूरथला, नारगढ़ और कलसिया। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा था कि वो कौन सा पूरा प्रिंसली स्टेट था जो क्या था? फुली क्या था? मुसलमान। ठीक है, जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी थी, मौसम पूरी क्या सी थी? आपकी मलेरकोटला। कौन सी? मलेरकोटला। और अगर आपसे पूछ ले पूरी फुली हिंदू कौन सी थी, तो ये कौन सी थी? नालागढ़। ठीक है, फिर से सुन लो, पेप्सू बना था 15 जुलाई 1948। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था? पेप्सू 1948, जिसकी ऑफिशियल कैपिटल क्या थी? हाँ, पटियाला। ठीक है, उसके 8 क्या थी? प्रिंसली स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट थी। पटियाला, जींद, नापा, फरीदकोट, मलेरकोटला, कपूरथला, नालागढ़ और कलसिया। ये इसकी क्या थी? 5 सब ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको भी याद रखना। ठीक है, तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि उनमें से पूरी मुस्लिम कौन सी थी? मलेरकोटला। आपको पता है मुसलमान भी है मलेरकोटला।
ठीक है, नालागढ़ में पूरे क्या हिंदू मुसलमान, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आपसे क्या पूछते हैं, इसके फर्स्ट प्रमुख पूछ लेते हैं, राज प्रमुख कौन थे, आयो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। अब पूछ लेते फर्स्ट राज प्रमुख, फर्स्ट राज प्रमुख, ठीक है। फिर पूछ लेते फर्स्ट डिप्टी राज प्रमुख पेप्सू के, ठीक है। और इसके क्या पूछ लेते हैं, सीएम ऑफ पेप्सू, ठीक है। तो याद रखना महाराजा फर्स्ट राज प्रमुख कौन थे, महाराजा यादविंदर सिंह, महाराजा यादविंदर सिंह, ये क्या थे, फर्स्ट राज प्रमुख थे। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट राज प्रमुख कौन है, पेप्सू के कौन थे, तो यादविंदर सिंह। और डिप्टी राज प्रमुख पूछ ले, डिप्टी राज प्रमुख पूछ ले तो उसका नाम क्या आएगा, जगतजीत सिंह क्या थे, इसके पहले डिप्टी राज प्रमुख थे। और सीएम कौन थे, ज्ञानी ज्ञान सिंह इसके क्या थे, आपके सीएम, ठीक है। तो फर्स्ट राज प्रमुख कौन थे, यादविंदर सिंह। और डिप्टी राज प्रमुख कौन है, जगतजीत सिंह। और सीएम कौन है, ज्ञानी ज्ञान सिंह, ठीक है। क्वेश्चन ये आपसे बनता है, पेप्सू के बारे में पूरा करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बाद में ये पेप्सू कुछ कारणों के बाद किस में शामिल हो गया, पंजाब में शामिल हो गया, ठीक है। ये पंजाब में कब शामिल हुआ था, इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 किस में हो गया था, पंजाब में शामिल हो गया था। बना कब था, 15 जुलाई 1948, 8 सालों के बाद फिर पंजाब में क्या हो गया, शामिल हो गया, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन भी पूछते हैं तो याद रखना, 1 नवंबर पेप्सू कब पंजाब में शामिल हुआ था, याद रखना 1 नवंबर 1956, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा पेप्सू के बारे में। अभी आगे चलते हैं, आगे हरियाणा की बात करते हैं, ठीक है। हरियाणा में इतना कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अब होता क्या है, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की तो बात तो इसके 1949 में चल गई थी कि हरियाणा क्या बनाया, धर्म को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज के बेस पर इससे क्या बनाया जाए, अलग से क्या बनाया जाए, राज्य बना दिया जाए, स्टेट बना दिया जाए, ठीक है। बात तो पहले की छुड़ गई थी। फिर बाद में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पंजाब का डिमांड, पंजाब सूबा रखने का टाइटल, पंजाब सूबा की डिमांड किसने की थी, पंजाब सूबा की डिमांड, तो याद रखना पंजाब सूबा की डिमांड किसने की थी, सूबा डिमांड इसके द्वारा की थी, मास्टर तारा सिंह के द्वारा से। क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, इसको अच्छे से याद करना, तारा सिंह। पंजाब सूबा की डिमांड किसने रखी थी, मास्टर तारा सिंह ने रखी थी, ठीक है। हाँ, तो ये पंजाब सूबा की किसने रखी थी, मास्टर तारा सिंह, ठीक है। तो क्या हुआ था, एक हमारे सीएम थे, यहाँ याद रखो सीएम उस टाइम कौन थे, प्रताप सिंह थे, हमारे क्या थे, प्रताप सिंह। इसने क्या किया, अब आपको पता है कि जो मुसल क्या बोलते हैं, हरियाणा में लैंग्वेज कौन सी चलती है, हिंदी, और पंजाब में कौन सी चलती है, पंजाबी। पर इसने क्या किया, प्रताप सिंह ने, इसने अपने जो स्कूलों में होते हैं उसने क्या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कर दी थी, पंजाबी। इससे क्या हुआ था, हरियाणा वाले क्या हो गए थे, भड़क गए थे, ठीक है। फिर ये दोलन चलता रहा। फिर बाद में एक डिमांड, इसके बाद डिमांड रखी गई थी किसके द्वारा, मास्टर तारा सिंह के बाद। फिर क्या हुआ, 1966 की बात है, जो इंदिरा सिंह थी, जो हमारी इंदिरा गांधी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। तो उन्होंने क्या किया, इस डिमांड को एक्सेप्टेड कर लिया। फिर क्या किया, हरियाणा को अलग किया, कब, 1 नवंबर 1966। डिमांड एक्सेप्ट किसने की थी, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। उन्होंने एक कमीशन बनाया था, तो कमीशन कौन सा था, ये जोर कमेटी बनाई थी, या कमीशन, शाह कमेटी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके कमेटी के द्वारा जो पंजाब से क्या बना, हरियाणा,
ठीक है, ये याद रखना। शाह कमेटी के कारण क्या बना था, पंजाब से क्या निकला था, हरियाणा। ठीक है, तो किस पंजाब सूबा के जो डिमांड रखने वाले कौन थे, मास्टर तारा सिंह। ठीक है, 1956 के 1955 इस याद की तरफ बात है, थोड़ा सा एग्जैक्ट कल बता दूंगा। याद रखना पंजाब सूबा की डिमांड किसने रखी थी, मास्टर तारा सिंह ने। और जो इसको डिमांड को फाइनली एक्सेप्ट किसके द्वारा किया गया, हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, जो भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी लेडीज में। ठीक है, वुमेन। और उसके बाद डिमांड रख दी, फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई, क्या बनाई थी, शाह कमेटी। शाह कमेटी के बदौलत फिर क्या हुआ, पंजाब में से क्या बन गया, नया राज्य जिसका नाम क्या, हरियाणा। ठीक है, अब हरियाणा तो अलग हो गया। अब बात आती है, थोड़ा सा बैक चलते हैं, क्योंकि आपको पता है जब पंजाब पाकिस्तान में शामिल था तब पंजाब की राजधानी क्या थी, कैपिटल लाहौर। क्या थी, लाहौर थी। ठीक है, जब पंजाब में से क्या निकल गया, पाकिस्तान। ठीक है, जब न्यू पंजाब बन गया, नया पंजाब बन गया, फिर पंजाब की राजधानी टेम्परेरी क्या रखी गई थी, शिमला। सभी को पता है कि सभी बोलते भी हैं शिमला रखी गई थी। ठीक है, तो टेम्परेरी क्या रखी गई थी, शिमला। फिर बाद में क्या हुआ, 1 नवंबर 1966 को क्या निकल गया, हरियाणा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश को यूटी बना दिया गया था उससे पहले। फिर बाद में क्या हुआ कि 1 नवंबर 1966 को फिर क्या कहते हैं, जो हमारा चंडीगढ़ है। ठीक है, अब चंडीगढ़ के पीछे क्या होगी, इनकी झगड़ा होने लग पड़ा। फिर बाद में क्या हुआ, जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या बोला, आज आपके सामने सभी दोनों की क्या राजधानी होगी। तो उन्होंने क्या किया, जो चंडीगढ़ को क्या बना दिया, जो कैपिटल चंडीगढ़ है ना, उसको क्या बना दिया, यूटी बना दिया, यूटी बना दिया गया। फिर बोला गया कि जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या, चंडीगढ़। ठीक है, इस बार में याद रखना। तो अब बात हमारी हरियाणा की पूरी बात होगी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसके द्वारा बना गया था, ठीक है, किसके नाम पर बना, टेंपल था, चंदीमल नाम से पता लग रहा है। ठीक है, उसके बारे में कौन इसके डिजाइन थे, किसकी ड्रीम सिटी है, सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी। ये उसकी ड्रीम सिटी कहा जाता है, किसके, जवाहरलाल नेहरू के में। ठीक है, अब चंडीगढ़ में कितने सेक्टर हैं, अब बात करते हैं। ठीक है, चलो आई होप समझ में आएगा। तो याद रखना पंजाब सूबा की डिमांड किसने रखी थी, मास्टर तारा सिंह ने। ठीक है, डिमांड एक्सेप्ट किसके द्वारा की गई थी, इंदिरा गांधी ने। उन्होंने कौन सी कमेटी बनाई थी, शाह कमेटी। शाह कमेटी के बदौलत ही पंजाब में से क्या निकला था, हरियाणा, जो लैंग्वेज बेस पर निकला था। ठीक है, तो इसको याद रखना, कैपिटल पहले लाहौर थी, टेम्परेरी शिमला कर दी, फिर 1966 के बाद क्या होगी, चंडीगढ़ होगी। ठीक है, तो ये आपके सामने है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हमारा पंजाब बना था, जब पाकिस्तान से अलग हुआ था, ठीक है, तो वहां पहले फर्स्ट सीएम कौन थे, फर्स्ट सीएम याद रखना, फर्स्ट सीएम गोपी चंद भार्गव, गोपी चंद भार्गव। गोपी चंद भार्गव हमारे क्या थे, फर्स्ट सीएम थे। ठीक है, अगर फर्स्ट गवर्नर की बात की जाए, राज्यपाल की, ठीक है, अभी पता आपको कौन है, वीपी बदनोर। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो ये फर्स्ट गवर्नर थे, चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। ये क्या हमारे थे, फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, चलो चंडीगढ़ बारे में जानते हैं। हाँ, हेडिंग डालो चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़। अब क्वेश्चन क्या आता है कि चंडीगढ़ का नाम किससे ड्राइव हुआ था, तो याद रखना चंडीगढ़ चंडी टेम्पल से नाम पड़ा था, क्या, चंडीगढ़। ये टेम्पल कहाँ पर है, पंचकुला, ये पड़ता है पंचकुला में। ठीक है, इतना सा याद रखना कि जो चंडीगढ़ है उसका नाम किससे ड्राइव हुआ था, चंडी टेम्पल, जो कि कहाँ पर है, पंचकुला में। ठीक है, उसी से नाम ड्राइव हुआ था।
अब ये बना कैसे चंडीगढ़ का, पहले इसका क्या हो गया था, प्री प्लान किया गया था। जो हमारे जो कि पंडित जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया 1948 में इसके प्री प्लानर के लिए किसको बुलाया गया था, इसको डिजाइन करने के लिए किसको बुलाया गया था, अल्बर्ट म्योर को। ठीक है, अल्बर्ट म्योर कहां से था, अमेरिका से, उसको बुलाया गया। बाद में क्या हुआ, बाद में 1950 को, बाद में 1950 में क्या हुआ, अल्बर्ट म्योर के फ्रेंड की मैथ्यू था, उसकी क्या होगी, प्लान में क्लैश में क्या होगी, डेथ होगी। फिर बाद में कहां चला गया दोबारा। फिर इसको कंप्लीट किसने किया था, ली कॉर्बूजियर। सभी ने सुना होगा आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर पूछ ले तो आपका क्या आंसर आएगा, ली कॉर्बूजियर। अगर आपसे पूछ ले डिजाइन प्री प्लानर इसके कौन थे, तो याद रखना क्या बोलते हैं, मैथ्यू और अल्बर्ट म्योर, अल्बर्ट म्योर इसके क्या है। ठीक है, चलो हाँ, बोला चंडीगढ़ का नाम चंडी टेम्पल से पड़ा था जो कि पंचकुला था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 1948 की, 1948 में क्या हुआ था, जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया, चंडीगढ़ को डिजाइन करने के लिए किसको बुलाया था, अल्बर्ट म्योर को, जो कि कहां से थे, अमेरिका से, जो कि कहां से था, अमेरिका से थे, अल्बर्ट म्योर। अल्बर्ट म्योर को क्या बुलाया गया था, जो कि नेहरू ने डिजाइन करने के लिए किसका, चंडीगढ़ का डिजाइन, चंडीगढ़। तो 1948 में इसलिए तो बुलाया था ड्रीम सिटी ऑफ नेहरू, ड्रीम सिटी ऑफ नेहरू। ठीक है, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ है इसकी क्या ड्रीम सिटी थी नेहरू की। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की। तो इसने क्या किया 1948 में अल्बर्ट म्योर को क्या बुलाया, इसका डिजाइन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद 1950 की में होता क्या है, इसका एक फ्रेंड था, क्या नाम था, मैथ्यू, अभी बात करके गया था, मैथ्यू। इसकी क्या हो जाती, डेथ हो जाती, किसके, प्लेन क्रैश में, प्लेन क्रैश में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर उसको क्या करना पड़ता है, अल्बर्ट म्योर को वापस जाना पड़ता है, कहां पर, अमेरिका में। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि प्री प्लानर कौन थे, तो याद रखना अल्बर्ट म्योर। अब ये चले गए, अब चंडीगढ़ तो पूरा करना था, तो चंडीगढ़ को पूरा किसने किया था, कंप्लीट, ली कॉर्बूजियर, जो कि कहां से थे, फ्रांस से। एक और क्वेश्चन बनकर आ गया आपके सामने कि सबसे पहले प्री डिजाइनर किसने किया था, अल्बर्ट म्योर ने। ठीक है, बुलाया किसने था, नेहरू ने। कब बनाया था, 1948 में। फिर मैथ्यू की क्या होती है, प्लेन क्रैश में क्या होती है, डेथ हो जाती है। फिर क्या करता है, अल्बर्ट म्योर वापस चला जाता है, कहां पर, अमेरिका में। ठीक है, फिर किसको कंप्लीट करने के लिए किसको बुलाया जाता है, ली कॉर्बूजियर। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां से, किस देश का था, तो याद रखना किस देश से था, फ्रांस से। अल्बर्ट म्योर कहां से था, अमेरिका से। ठीक है, प्री प्लानर कौन है, अल्बर्ट म्योर, और कंप्लीट आर्किटेक्चर कौन है, ली कॉर्बूजियर। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो, तो याद रखना एक और क्वेश्चन बनता है कि एक और क्वेश्चन बनता है इसके रिलेटेड, तो इसमें रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एक, हाँ चलो बाद में करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका चंडी टेम्पल से चंडीगढ़ बना था नाम। ठीक है, ड्राइव हुआ था अल्बर्ट। हाँ, आगे चंडीगढ़ की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें, ऑफिशियल फ्लावर। अब इसके बात करते हैं ऑफिशियल फ्लावर वहां का क्या है। ठीक है, और वहां की ऑफिशियल बर्ड। ठीक है, और ऑफिशियल एनिमल, और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन लास्ट टाइम का, चंडीगढ़ क्या वो ट्री कौन सा है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात कर रहा हूं, याद रखना ऑफिशियल फ्लावर कौन सा है, तो एक डार्क फ्लावर है, डार्क फ्लावर, डार्क फ्लावर है, डक नहीं है, डक चैंपियन बोलना पड़े, डक फ्लावर, डार्क फ्लावर। ठीक है, और ऑफिशियल बर्ड कौन सा है, ग्रे हॉर्न बिल। ऑफिशियल बर्ड कौन सा है, ग्रे हॉर्न बिल। और एनिमल की बात करें, ग्रे मैंगोस,
अब मैंगोस क्या होता है, नेवला, लिख लो नेवला, सभी को पंजाबी में पता है नेवला, ठीक है। और ऑफिशियल ट्री की बात करूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या है, मैंगो। जगरेंडा था पहले, अब इसको क्या बना गया, मैंगो, ठीक है। ये क्वेश्चन में 1 नंबर पे जरूर आए हुए हैं। तो ऑफिशियल फ्लावर रखना वहां का क्या है, धाक फ्लावर। ऑफिशियल बर्ड कौन सा है, ग्रे हॉर्नबिल। और ऑफिशियल एनिमल की बात करें तो कौन सा, ग्रे मैंगोस, ठीक है। और ऑफिशियल ट्री की बात करें तो कौन सी, मैंगो। अगर टोटल सेक्टर पूछे जाए तो टोटल सेक्टर कितने हैं, 56, जिसमें से 13वां सेक्टर नहीं है। इस बात को भी याद रखना, 13वां सेक्टर नहीं है। टोटल सेक्टर कितने, 56 और 13वां सेक्टर नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो ये याद रखना, टोटल सेक्टर 56 और इसके 13वां सेक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये आपके बारे में चंडीगढ़ में था। हाँ, और इसमें याद रखना कौन से अमेंडमेंट बात की गई थी, 18th, आपको बताया था 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966 को क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं किसके रिलेटेड, चंडीगढ़ में, ठीक है। जे आज आपके सामने मैंने आपको करवाया किस प्रकार से हमारा पंजाब मॉडर्न पंजाब बना और किस प्रकार से आपके सामने चंडीगढ़ हमारी क्या बनी थी, यूटी, ठीक है। पंजाब और हरियाणा बाद में इसके क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया, किसको, चंडीगढ़ को, ठीक है। चंडीगढ़ का ऑफिशियल फ्लावर डार्क फ्लावर है और ऑफिशियल बर्ड कौन सा, ग्रे हॉर्नबिल बिल। और ऑफिशियल एनिमल कौन सा, ग्रे मैंगूस। और ऑफिशियल ट्री कौन सा, मैंगो। और टोटल सेक्टर कितने, 56, जिसमें से सेक्टर कौन सा नहीं है, 13 सेक्टर नहीं है, ठीक है। चलो, आई होप ये आज आपको बढ़िया लेक्चर लगा होगा और आप साथ में नोट्स बनाते रहोगे, ठीक है, बना रहे होगे। चलो, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।